नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज फिर आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से टॉप 50 प्रश्न लाए हूँ, जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, और जितने भी नए साथियाँ हैं वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में टॉप 50 प्रश्न, जो आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो कलचुरी वंश वो सत्ता में कब आए थे, यहाँ पर स्थापित किए थे 995 में, 1000 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में, 1015 ईस्वी में। तो कौन से ईस्वी में इसने अपने शासन स्थापित किया था? तो 1000 ईस्वी में यहाँ पर इसने शासन किया था। सीजी व्यापम 2017 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सभी 50 प्रश्न, तो बीच में छोड़कर ना आ जाइएगा, पूरा देखिएगा। आधा घंटा का सेशन रहता है, इसमें आप लोग इसको पूरा डिटेल से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे? कौन से स्थान से थे दोस्तों? जो कलचुरी शासन है वो कहाँ से निवास करते थे? माहिष्मती से, वातापी से, वल्लभी से या अमरावती से? ये कहाँ से थे? तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, माहिष्मती से ये आते थे, है ना रथ। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी, जिसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता था? कौन सा है जो जिस स्थान है जिसको माहिष्मती के नाम से जाना जाता है, और है वंश था उसका राजधानी था? तो महेंद्र बाहुबली, महिषासुर, महेश्वरमन और महिष्मान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, महिष्मान। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे? सरभपुरी थे, नल वंश थे, पांडु वंश या फिर कलचुरी वंश थे? कौन थे? तो ऑप्शन ये आ जाएगा, कलचुरी वंश, है ना। 2018 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राचीन काल से निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जस्ट इसके ऊपर है। यहाँ पर तो क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और घुमाने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए। तो ये कलचुरी आ जाएगा, है ना। 2019 इसको भी पूछा था, एक ही साथ दोनों क्वेश्चन को पूछा था अलग अलग तरीके से, है ना, एक ही एग्जाम में। छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त या फिर अनुयायी थे? कौन कलचुरी शासक है, क्या है ना, वो कौन से देवता को मानते थे? शिव को मानते थे, दुर्गा को मानते थे, विष्णु को मानते थे, फिर या काली को मानते थे? तो किसको मानते थे? ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा, शिव को मानने वाले थे, है ना। 2019 में इसको भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, श्री लक्ष्मी? तो कौन था? गज लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आठवां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित से कौन था? छत्तीसगढ़ के जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, वो कौन है? तो ये चीज़ बताना है। कमल राज है, कलिंग राज है, कोकल देव है, मुग्ध तुंग है? तो कौन है इसके वास्तविक संस्थापक? कलिंग राज को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। सीजीपीएससी 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था जिसने पाली को जीता था? वो कौन से शासक था दोस्तों? जो सोमवंशी शासक है वो कौन था? तो शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग, कोकल प्रथम, बालहर्ष, युवराज प्रथम? तो कौन से? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग थे ये, जिसने पाली को यहाँ पर जीता था। तो फूड इंस्पेक्टर 2013 में इसको पूछा गया था व्यापम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन है? कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर कलिंग राज है जो कलचुरी वंश के संस्थापक है। यहाँ पर देख सकते हैं सीजीपीएससी और फिर आरआई दोनों में 2 बार इसको पूछा गया है, 2017 में, है ना, एक ही साथ।
अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर का, इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी किसको बनाया गया था? तुमाड़ को, रतनपुर को, खल्लारी को, मणिपुर को। तो प्रथम राजधानी कौन था कलचुरी वंश के शासकों का? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुमाड़ था। उसके बाद फिर रतनपुर शिफ्ट किया गया और इस प्रकार से यहाँ पर 7 जगहों पर इसने अपनी राजधानी स्थापित की। अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर जो थे, है ना, एक के बाद अपने अपने समय में यहाँ पर बनाए थे। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है रतनपुर, तुमाड़, मणिपुर, शिरपुर और घरघोड़ा। तो इसमें किसने, कलिंग राज ने अपनी प्रथम राजधानी किसको दिया था, बनाया था? तुमाड़ को बनाया था। साइंटिफिक ऑफिसर 2018 में से पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से छत्तीसगढ़ में हैहवंशी कलचुरी शासकों की राजधानियाँ थी? तो देखिए ऑप्शन तुमाड़, रतनपुर, पाली, रायपुर है। इसको यहाँ पर आप लोगों को छांटना कि कहाँ कहाँ पर इसके हैहवंशी कलचुरी है शासन थे, उसकी राजधानियाँ थी, कौन कौन से थे। तो कौन है, तुमाड़ था, प्रथम राजधानी था। उसके बाद रतनपुर द्वितीय था और उसके बाद फिर तृतीय में रायपुर से, रायपुर के कलचुरी वंश आपने पढ़ा है तो वहाँ से ये तीसरा हो गया, है ना। तो इस प्रकार से इसको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। और जो पालित है इसको जीता था, इसको अपने में सम्मिलित किया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? राजधानी कौन नहीं था यहाँ पर? त्रिपुरी नहीं था, तुमाड़ नहीं था, जाजलपुर नहीं था, रतनपुर नहीं था। तो कौन था दोस्तों? त्रिपुरी भी इसकी राजधानी थी, तुमाड़ भी राजधानी थी, रतनपुर भी राजधानी थी, लेकिन जो जाजलपुर है वो नहीं है ना। और ये भी इनमें से कोई नहीं है कि ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर कौन है, ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा, जाजलपुर किसकी कलचुरी शासकों की राजधानी नहीं थी। 2013 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण है, तुमाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? कहाँ से? तुमाड़ से, है ना। तुमाड़ से जो शासन कर रहे थे वहाँ पे अंतिम शासक या फिर अंतिम नरेश कौन था? क्या पृथ्वीदेव प्रथम थे, कमलराज थे, रत्नराज थे या कलिंगराज थे? तो कौन थे यहाँ पर अंतिम शासक? तो ऑप्शन सी रत्नराज प्रथम यहाँ से अंतिम शासक थे। इसके बाद यहाँ पर कलचुरी वंश का पतन हो गया था, है ना। सीजी व्यापम के द्वारा महालेखपाल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है, तुमाड़ राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है। तो यहाँ पर 4 शासकों के नाम दिए, उसको अरेंज करना है कि कौन कौन से यहाँ पर सही है या फिर गलत है ना। तो देखिए, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज और प्रतापमल्ल। तो यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पर शासन किया था? तो देखिए, पहला सही है कलिंगराज ने, दूसरा भी सही है कमलराज और तीसरा भी सही है रत्नराज। इसने 7वें नंबर पे यहाँ पर और अंतिम, है ना, शासन किया था। और ये प्रतापमल्ल है, इसने यहाँ पर शासन नहीं किए थे, ये दूसरे वंश है वंश थे, है ना। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया नहीं है, 1 और 2 दिया है, 2 और 3 दिया है, 1 और 3 दिया है और 2 और 4 दिया है। तीनों ऑप्शन को नहीं दिए थे, इस कारण से जो उस समय के एग्जाम हुआ था उसमें कलिंगराज और कमलराज को ही लिया गया था, ऑप्शन ए को, क्योंकि 3 ऑप्शन सही है, फिर भी अगर इसमें एक नहीं था तो यहाँ पर ले लिया था, है ना, उसके अकॉर्डिंग था। या फिर आप लोग 1 और 3 भी करते तो वो सही हो जाता, क्योंकि 2 चीज़ यहाँ पर मिल रहा है ना क्वेश्चन के। तो आप लोग किसी को भी, चाहे ए हो या फिर सी हो, ये दोनों सही हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुमाड़ राजधानी से शासन किया था? किसने तुमाड़ था जिसकी राजधानी, वहाँ से शासन किया था? लक्ष्मण राज, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज। तो किसने किया था यहाँ पर शासन? तो देखिए, लक्ष्मण राज था वो नहीं किया था, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद से कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज, ये तीनों ने यहाँ से शासन किया था, तो ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको आप लोग जितना अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, ये तो ऑप्शनल है, आप लोग थ्योरिकल से भी पढ़ेंगे, उसके बाद से ऑप्शनल देखेंगे तो आप लोगों के माइंड में ज़्यादा चीज़ आएगा। तो आप कहीं से भी यूट्यूब से भी या फिर गूगल से सर्च मारकर इसके बारे में पूरा जानकारी ले। जो छत्तीसगढ़ के राजवंश है, मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, ये चीज़ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से कम 10-15 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है ना। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य शासन किया है ना। तो कौन थे? जाजल्य देव थे, पृथ्वीदेव थे, प्रतापमल्ल थे, रत्नदेव थे। इन शासकों का क्रम निर्धारित करना है ना। तो ये ऑप्शन दे दिया है,
कौन कौन से राजा थे जिसने यहाँ पर शासन किया है और अरेंज करना है वो एक बैक टू बैक, है ना। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले जाजल्यदेव प्रथम थे, उसके बाद रत्नदेव, है ना। देखिए पहला में आ जाएगा अपना जाजल्यदेव प्रथम, दूसरा में आ जाएगा आपका रत्नदेव द्वितीय, तीसरा में आ जाएगा पृथ्वीदेव और चौथा में आ जाएगा प्रतापमल्ल। तो इस प्रकार से हो गए 1 1 4 2 3, ये कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन डी में ये दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से पीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन किया जाता है और बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस प्रकार के पैटर्न को समझना थोड़ा क्योंकि आप लोगों को सभी लोग होते हैं जो 2 से 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन में यहाँ पर जानते रहते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन दे रहे तो उसको नहीं जानते। तो ये चीज़ आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ मिला उसके बाद ऑप्शन को खोजिए और वहाँ से अगर ट्रिक मिल गया तो ये चीज़ सही भी हो जाता है। ये फॉर्मूला भी रहता है ना, बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको लोगों को ऑप्शन नहीं मालूम है तो। अगला देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है, कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था, 1010 ईस्वी तक, 1050 ईस्वी, 1015 ईस्वी, 1020 ईस्वी में कौन से समय में इसने शासन किया था, तो 1020 ईस्वी में इसने शासन किया था। ऑप्शन डी इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है ना। जो कलचुरी शासक थे वो उसके शासक के नाम दिया गया है, उसको आप लोगों को अरेंज करना है कि किसने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। जाजल्यदेव प्रथम, रत्नराज प्रथम, कमलराज प्रथम और जगदेव प्रथम, है ना। तो इसको आप लोगों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले शासन किसने किया था दोस्तों, यहाँ पर ये पहले आ जाएगा कमलराज, दूसरा में आ जाएगा रत्नदेव प्रथम, तीसरा में जाजल्यदेव प्रथम और चौथा में जगदेव। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग, ये तीसरा है ना, तो 3 2 1 4 ये आपका पैटर्न बना। तो ये पैटर्न कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में दिया, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 कमलराज, उसके बाद रत्नराज प्रथम, उसके बाद जाजल्यदेव प्रथम, उसके बाद फिर जगदेव, इसने इस प्रकार से शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। तो कौन से राजा थे, है ना, जिसने यहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, या लहुरी थी, बेहुरी थी, या त्रिपुरी थी, या फिर कलिंग के राजा थे, या फिर सरभपुरिया राजा थे। तो कौन से शासक थे जिसने राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लहुरी शासकों ने यहाँ पर इस शाखा में अपना सत्ता स्थापित किया था। 2015 पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। कौन से राजा थे जिसने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज, पृथ्वीदेव, है ना। तो यहाँ पर है रत्नराज ने रतनपुर को राजधानी बनाया। तो सबसे पहले राजधानी इसकी क्या थी, कलचुरी वंश की, तो तुमाड़ थी, है ना। तुमाड़ इसकी प्रथम राजधानी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, महामाया मंदिर किसके शासन काल के दौरान बनाया गया था। तो किसके शासन के दौरान बनाया गया था महामाया मंदिर, रत्नदेव प्रथम, बिंबाजी भोसले, राजा कामसेन और वल्लभाचार्य। तो किसके शासन काल में ये चीज़ महामाया मंदिर बना था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रत्नदेव प्रथम के शासन काल में महामाया मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कलचुरी वंशी शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था। तो रतनपुर को कब बसाया गया था, 1025 ईस्वी में, 1050 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में, 1020 ईस्वी में। तो कौन सा उस समय कौन था, तो 1050 ईस्वी था, जब कलचुरी शासक ने, है ना, तुमाड़ से अपनी राजधानी रतनपुर में शिफ्ट किया, तो उस समय रतनपुर को बसाया था कब, 1050 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था। कुबेरपुर, मणिपुर, श्रीपुर, धनपुर। तो क्या था, इसको रतनपुर को कौन से नाम से जानते थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुबेरपुर के नाम से रतनपुर को जाना जाता था। कब, जब कलचुरी शासन काल था उस समय, है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों, तो हमारा चैनल एकलव्य साहू जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं वो उसके तक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो सीजीपीएससी या फिर व्यापम से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये समझने का भी एक बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी पता चल रहा है, और
उसके साथ में आपका ऑप्शनल क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ समझ आ रहा होगा आप लोगों को और पसंद आ रहा होगा। तो और आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन या इसमें मालूम था, कमेंट करके एक बार बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। रत्नदेव ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था? रत्नदेव प्रथम है जिसने कलचुरी शासक है ना, उसने कब से कब तक शासन किया था? 1025 से 1045 तक, 1030 से 1055 तक, 1045 से 165 तक और 1040 से 1065 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 1045 से 1065 तक यहाँ पर रत्नदेव प्रथम ने अपना शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोमुमंडल के अधिपति वज्जु, जिसको वजु वर्मा की पुत्री है ना नोनल्ला से विवाह करने वाली कलचुरी राजा का नाम क्या था? क्या था एक बार और पढ़ लीजिए। कोमुमंडल के अधिपति वजु की पुत्री नोनल्ला है ना से विवाह करने वाला कलचुरी राजा का क्या नाम था? रत्न राज प्रथम, रत्न राज द्वितीय, प्रताप मल्ल और जाजल्य देव प्रथम। तो कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नराज प्रथम थे जिसने नोनल्ला से विवाह किया था, है ना उसका। तो देख सकते हैं 2020 में इसको पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कुशल अधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन से राजा थे जिसने रत्नपुर में यहाँ शासन कर रहे थे और जो सकल कुशल अधिपति की उपाधि धारण की थी? क्या रत्नदेव प्रथम थे, क्या पृथ्वीदेव प्रथम थे, क्या रत्नदेव द्वितीय थे या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय था? तो कौन थे जो सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर है पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण किया था। दो देख सकते हैं आमीन और CGPSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ पर, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम। तो किसने कराया था? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पृथ्वीदेव प्रथम ने यहाँ पर विशाल तालाब का कहाँ पर? रतनपुर में निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया था? कौन से कलचुरी शासक थे दोस्तों जिसने बस्तर के जो सोमेश्वर है ना उसको पराजित किया था? जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय। कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, जाजल्यदेव प्रथम ने यहाँ पर सोमेश्वर को पराजित किया था और बस्तर को अपने अधीन कर लिया था। CG व्यापन 2017 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 31वें नंबर का, किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नाग वंश के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? कमलराज, रत्नदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। तो कौन से दोस्तों? ऑप्शन से सही हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम ने यहाँ पर सोमेश्वर राज को यहाँ पर हराया था। तो वो कौन से वंश से? छिंदक नाग वंश से थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जांजगीर शहर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मतलब जांजगीर शहर को किसने बसाया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जाजल्यदेव ने यहाँ पर जांजगीर शहर को बसाया था। देख सकते हो 2016 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है CGPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। गज शार्दुल की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था दोस्तों? जाजल्यदेव प्रथम थे, जाजल्यदेव द्वितीय था, रत्नदेव द्वितीय थे या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय थे। तो कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम थे जिसने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने किया था? किसका दोस्तों? यहाँ पर देखिए जो विष्णु मंदिर है ना, विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह जांजगीर में स्थित है। उसका निर्माण किस राजा ने कराया था, किस कलचुरी शासक ने कराया था? जाजल्यदेव प्रथम, जाजल्यदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए थे? कौन से राजा थे जिसने सोने के सिक्के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चलाए थे? पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जाजल्यदेव प्रथम या फिर प्रताप मल्ल। कौन से? या फिर पृथ्वीदेव प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जाजल्यदेव प्रथम ने यहाँ पर सोने के सिक्के चलाए थे। CGPSC हॉर्टिकल्चर 2015 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखिए 36वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करवाने वाली कजूरी शासक कौन था? जार्जल्यदेव प्रथम थे या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय थे, फिर रत्नदेव प्रथम थे या फिर जार्जल्यदेव द्वितीय थे? कौन था? पाली के जो शिव मंदिर है उसको फिर से मरम्मत करके बनवाया था, जीर्णोद्धार कराया था, वो कौन था? जार्जल्यदेव प्रथम थे। फूड इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जो स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, 4 स्टेटमेंट दिया है, उसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो जो गलत स्टेटमेंट है उसको आप लोगों को देखना है ना। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट है कलचुरी शासक रत्नदेव, है ना, उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया था। क्या सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। त्रिपुरी के, है ना, जो गयाकर्ण है उसने आक्रमण को यहाँ पर विफल किया था, है ना। दूसरा है उसके राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया था। तो ये भी सही है दोस्तों। रत्नदेव द्वितीय के राज्य पर यहाँ पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और देखिए, रत्नदेव द्वितीय है गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की। तो ये भी सही। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और ऑप्शन डी देखते हैं क्या है। उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर वल्लभ राज ने यहाँ पर विद्रोह नहीं किया था, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 38वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव जगतदेव, बहारेंद्र देव और रत्नदेव प्रथम तक। कौन हो जाएगा दोस्तों? जस्ट अभी देखे थे, यहाँ पर रत्नदेव द्वितीय है। रत्नदेव द्वितीय है, वो उसने गंगवंशी जो राजा है अनंत वर्मन चोड़गंग, उसको यहाँ पर पराजित किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रत्नदेव द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए 39वां नंबर का क्वेश्चन है, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार मतलब किया था या फिर जीर्णोद्धार किया था, बोल सकते हैं आप लोग। कौन था? पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, जार्जल्यदेव द्वितीय या फिर रत्नदेव तृतीय? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय थे, जिसने राजीव लोचन मंदिर जो राजिम में स्थित है उसका पुनरुद्धार किया था। 2010 में इसको पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? है वंश, है ना, जो कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? सिंधिया थे, भोसले थे, हैसन थे या फिर होलकर थे? तो भोसले थे। इसने यहाँ पर कलचुरी वंश को हराया था, पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 41वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? राजा कल्याण शाह को, राजा लक्ष्मण शाह को, राजा बहारेंद्र शाह को या राजा सुरेंद्र शाह? कौन से शासक थे जिसने जहांगीर के दरबार में 8 साल तक वहाँ पर उसके कहने पर रुकना पड़ा था? तो कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा कल्याण शाह है, जो वहाँ पर 8 वर्षों तक जहांगीर के दरबार में रुके थे, है ना, जहांगीर है तो उसके। अगला क्वेश्चन देखिए, कलचुरी वंशी शासक कल्याण शाह किस सम्राट के समकालीन थे? कौन दोस्तों? यहाँ पर देखिए, कल्याण शाह वो किस सम्राट के समकालीन थे? उसके समय में शासन करने वाले थे अकबर के, जहांगीर के या फिर शाहजहां के, फिर औरंगजेब थे? तो कौन सा? कल्याण शाह, वो जहांगीर के समकालीन थे, इसके ही अधीन यहाँ पर शासन करते थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 43वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कल्याण शाह मुगल दरबार में कितने सालों तक रहा था? 7, 8, 9, 10? तो ये क्या हो जाएगा? 8 वर्षों तक इसने यहाँ पर उसके दरबार में था। किसके? जहांगीर के दरबार में। कौन था? कल्याण शाह, है ना, मुगल दरबार में 8 वर्षों तक वहाँ पर रुका था। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो बहुत ही फेमस गीत है दोस्तों गोपल्ला गीत। वो किस वंश से संबंधित है? पांडु वंश से, नल वंश से, कलचुरी वंश या फिर सोम वंश से? तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन से इसको सही हो जाएगा, कलचुरी वंश से संबंधित है। कौन? गोपल्ला गीत, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक का सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा शासक है जिसका सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त है यहाँ पर? क्या पृथ्वीदेव द्वितीय था, रत्नदेव प्रथम था या फिर रत्नदेव द्वितीय था या फिर प्रताप मल्ल थे? तो कौन था दोस्तों जिसका सबसे ज्यादा शिलालेख या फिर अभिलेख प्राप्त है यहाँ पे? तो पृथ्वीदेव द्वितीय का सबसे ज्यादा शिलालेख यहाँ पर प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने छुरी
कोसगई को राजधानी बनाया था? किसने है जो छुरी कोसगई को राजधानी बनाया था? कल्याण साहब, तखत सिंह, रत्नदेव तृतीय या फिर बहारेंद्र साहब? कोसगई को राजधानी बनाया था तो कौन है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी बहारेंद्र शाह है जिसने कोसगई को अपनी राजधानी बनाया था। 47वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली किसने शुरू किया था? राजस्व जमाबंदी प्रणाली कौन शुरू करने वाले थे? बहारेंद्र शाह थे या फिर कल्याण शाह थे या फिर रघुनाथ सिंह थे या फिर तखत सिंह थे? कौन सा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कल्याण शाह ने राजस्व जमाबंदी प्रणाली यहाँ पर प्रारंभ किया था। 48वां नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर भी तखतपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तखत राज, तखत सिंह, राज सिंह या फिर रघुनाथ सिंह? तो कौन से दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तखत सिंह थे जिसने तखतपुर शहर की स्थापना छत्तीसगढ़ में की थी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कौन था जिसने बादल महल बनवाया था? कल्याण शाह, रत्नदेव द्वितीय, राजा सिंह देव या फिर बादल सिंह देव? तो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा सिंह देव ने यहाँ पर बादल महल का निर्माण किया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, सभी 50 क्वेश्चन जो कि लगातार पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 50वां नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य की कहाँ पर स्थित किलों को गज किला कहा जाता है? कौन है? जसपुर, सरगुजा, बस्तर, रतनपुर? तो गज किला के नाम से कौन प्रख्यात है दोस्तों? तो यह रतनपुर है जो गज किला के नाम से प्रख्यात है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को 50 प्रश्न जो कराएं उसमें आप लोगों को कितने क्वेश्चन पता था इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सभी जितने भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।